सोलापुर वासियों की, यहाँ के नागरिकों की जीवन शैली में सुधार हो, इस हेतु जो अनेक विविध परियोजनाएं कार्यान्वित होने जा रही है और राष्ट्र के नाम समर्पित होने वाली है, उनके बारे में और अन्य कई योजनाओं के बारे में आपने बताया। बहुत बहुत शुक्रिया। देवी और सज्जनों, सोलापुर येडशी राजमार्ग क्रमांक 211 के 98 किलोमीटर लंबी सड़क की 4 लेनिंग परियोजना का भूमि पूजन 16 अगस्त 2014 को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के करकमलों यहाँ सोलापुर में हुआ था और आज सोलापुर में उसी परियोजना का लोकार्पण होने जा रहा है। रिमोट का बटन दबाकर महाराष्ट्र राज्य के NH 211 के सोलापुर तुळजापुर उस्मानाबाद सेक्शन की 4 लेन वाली सड़क का राष्ट्र को समर्पण करने की विनती मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से करती हूं। वाकई यादगार पल हम सब के लिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन है, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें और अब इसी परियोजना पर आधारित एक फिल्म हम चलाएंगे। स्क्रीन की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अगस्त 2014 में भूमि पूजन किया हुआ रास्ता सोलापुर से तुळजापुर होते हुए उस्मानाबाद तक पूरा हुआ है, जिसका माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा और माननीय श्री नितिन गडकरी जी के साथ भूमि पूजन किया हुआ था। और ये सही है, संपत्ति से रोड नहीं बनते हैं, रोड बनने से संपत्ती बनती है। आज या ठिकाणी सोलापूर पासून ते येडशीपर्यंत रस्त्याच्या कामाला शुभारंभ होत आहे। रोड केल्यामुळे समृद्धता आणि संपन्नता येते। यह रास्ता माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आज राष्ट्र को समर्पित कर रहे हैं। चलिए देखते हैं इस प्रकल्प का संक्षिप्त विवरण। इस परियोजना की लंबाई 58 किलोमीटर, जिसमें 21.4 किलोमीटर का सर्विस रोड बनाया है। इस परियोजना में 2 मेजर ब्रिजेस, 4 वेहिकुलर अंडरपास, 10 पेडेस्ट्रियन अंडरपास और इसके साथ ही परियोजना में 4 जगहों पर रीअलाइनमेंट किया है। इसके अलावा तुळजापुर शहर के लिए 3.4 किलोमीटर लंबाई का बाईपास भी बनाया है। यह कार्य पूरा होने से इस क्षेत्र के पर्यटन और आर्थिक विकास में प्रगति होगी। नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया धन्यवाद होगी। नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया धन्यवाद। धन्यवाद। सोलापुर शहर में भूमिगत सीवरेज प्रणाली तथा 3 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स राष्ट्र को समर्पित करने की विनती मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से करती हूं। सचमुच एक अविस्मरणीय क्षण हम सभी के लिए और अब इसी पर आधारित एक फिल्म हम चलाएंगे। स्क्रीन। सोलापुर महाराष्ट्र का एक प्रमुख जिला होने के साथ ही अपने वस्त्र उद्योग और सिद्धेश्वर मंदिर के लिए जाना जाता है। सोलापुर सिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड और सोलापुर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को सोलापुर सिटी के लिए मूलभूत इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को लागू करने का जिम्मा भारत सरकार के स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत सौंपा गया है। बेहतर जल आपूर्ति, जल वितरण नेटवर्क और स्वच्छता में सुधार, इन चीजों को प्रकल्प के तहत प्राथमिकता दी गई है। 2011 के जनगणना अनुसार सोलापुर की जनसंख्या में 10 लाख से ऊपर आंकी गई है, जिसके चलते जलपूर्ति नेटवर्क, सीवेज नेटवर्क और सीवेज ट्रीटमेंट की सुविधाओं पर भारी मात्रा में बोझ आ रहा है। नगर उत्थान महाअभियान नामक प्रस्तावित प्रकल्प के तहत 160 किलोमीटर नया कवर्ड ड्रेनेज पहले से ही 203 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा चुका है।
संकलित सीवेज का इस्तेमाल 75 MLD की क्षमता वाले देगांव STP, 15 MLD क्षमता वाले प्रताप नगर STP और कुमठे में 12.5 MLD क्षमता वाले STP पर किया जाएगा। देगांव STP हमारे आदरणीय पंत प्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा संपूर्ण राष्ट्र को समर्पित किया जा रहा है। इस STP की विशेषता ये है कि यहाँ एनारोबिक डाइजेशन द्वारा मीथेन गैस का निर्माण होता है, जिससे 345 किलोवाट ऊर्जा निर्मित होती है और इसी ऊर्जा का उपयोग प्लांट चलाने के लिए किया जा रहा है। अमृत योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार 50%, राज्य सरकार 25% और महानगर पालिका 25% इस तरह के योगदान से कुल मिलाकर 180 करोड़ की लागत से सोलापुर को एक 100% भूमिगत ट्रंक सीवेज नेटवर्क से युक्त शहर बनाया जा रहा है। प्रोजेक्ट के तहत 2020 तक कुल सीवेज ट्रीटमेंट की क्षमता 79% तक बढ़ाई जाएगी, जिसके चलते करीबन 4 लाख नागरिकों को सीधा लाभ होगा। हमारा विकास ऐसा नहीं हो सकता कि जो शहर और गांव के बीच में संघर्ष पैदा करे। हमारा विकास ऐसा होना चाहिए जो शहर और गांव एक दूसरे को पूरक होना चाहिए। क्यों न हम वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट करें और वो पानी गांवों को खेतों में वापस करें, तो कभी किसान भी परेशान नहीं होगा, गांव भी परेशान नहीं होगा और शहर को पीने का पानी चाहिए, उसकी उपलब्धि की कोई तकलीफ नहीं होगी। हम ये चिंता क्यों न करें। स्मार्ट सिटी प्रकल्प के तहत आने वाली ये सभी योजनाएं सोलापुर के निवासियों के लिए जीवन शैली में सुधार और सहजता प्रदान करेगी। अमृत योजना के अंतर्गत भूमिगत सीवरेज प्रणाली सोलापुर स्मार्ट सिटी के ABD क्षेत्र में जल आपूर्ति तथा सीवरेज प्रणाली में सुधार लाने हेतु परियोजना तथा पेयजल आपूर्ति में वृद्धि हेतु उजनी बांध से सोलापुर शहर तक जलवाहिनी की आधारशिला का अनावरण करने की विनती मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से करती हूँ। बहुत बहुत बधाई हम सबको। और एक फिल्म हम चलाएंगे, स्क्रीन की तरफ देखिएगा। सोलापुर शहर को स्मार्ट सिटी योजना के पहले ही पड़ाव में शामिल किया गया है। इस योजना के प्रस्तावित प्रकल्पों में एरिया बेस्ड डेवलपमेंट किया जा रहा है। बुनियादी सुख सुविधाओं और सार्वजनिक स्थलों का विकास, सौंदर्यीकरण, ऐतिहासिक धरोहर का संवर्धन एवं मनोरंजन के साधनों को शामिल किया गया है। शहर में होने वाले इस बदलाव का नागरिकों द्वारा स्वागत हो रहा है। अगले 2 सालों में अधिकतर प्रकल्प पूरे हो जाएंगे, जिसके चलते शहर के निवासियों के जीवन में निश्चित ही सुधार आएगा। 3 वर्ष पहले इस मिशन की नींव रखी गई थी। देश के 100 शहरों को इसके लिए चुना गया और तय किया इन्हें विकसित किया जाएगा। विकास भी ऐसा कि जहां शरीर नया हो लेकिन आत्मा वही हो। फिलहाल कुल मिलाकर 140 MLD पानी पूरे शहर को मुहैया कराया जा रहा है। ये शहर करीबन 112 MLD सीवेज तैयार कर रहा है, जो तकरीबन 430 किलोमीटर के सीवर नेटवर्क का इस्तेमाल करते हुए अलग अलग जगह पर कलेक्ट किया जाता है। ये योजना के पूरे होने पर शहरवासियों को बेहतरीन सेवा मिलेगी। सोलापुर स्मार्ट सिटी प्रकल्प के अंतर्गत जल और सीवर नेटवर्क में सुधार करने के लिए 226 करोड़ रुपए का एक संयुक्त प्रकल्प मंजूर किया गया है, जो क्षेत्रीय विकास योजना के रूप में पहचाने जाने वाले मुख्य शहर क्षेत्र में केंद्रित है। 124 किलोमीटर पुराने पाइपिंग नेटवर्क की जगह ऊंचे दर्जे का नया पाइपिंग नेटवर्क लगाया जा रहा है और जल वितरण की देखरेख के लिए अति आधुनिक स्काडा सिस्टम भी स्थापित किया जाएगा। नई जल वितरण प्रणाली सभी घरों और कमर्शियल प्रतिष्ठानों तक पहुंचने के साथ ही प्रति व्यक्ति पर्याप्त जल के साथ ही नियमित और आवंछित जल मुहैया कराने का आश्वासन देती है। मुख्य शहर क्षेत्र में
124 किलोमीटर का अंडरग्राउंड सीवर नेटवर्क बिछाया जाएगा, जिससे संपूर्ण शहर के सीवर अंडरग्राउंड होंगे। शहर में जल वितरण बढ़ाने की प्रणाली अन्य सभी चीजों से ज्यादा जरूरी है और ये जरूरत पूरी करने के लिए सोलापुर सिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एनटीपीसी सीएसआर फंड के साथ 460 करोड़ का निवेश करके 110 किलोमीटर की पानी की नई पाइपलाइन बिछाई जा रही है, जिससे अन्य संबंधित सुविधाएं जैसे कि मशीनरी, पंपिंग स्टेशन इत्यादि का निर्माण किया जाएगा। इस प्रकल्प के पहले पड़ाव में उजनी जल स्रोत से आने वाले जल में 140 एमएलडी की जगह 190 एमएलडी तक की वृद्धि होगी। इससे शहर को पर्याप्त जल सुविधा होगी। ये हमारी प्रतिबद्धता है कि इसी जनरेशन के लिए भविष्य की व्यवस्थाओं का निर्माण हो। यहां जीवन 5E पर आधारित हो और 5E यानी ईज ऑफ लिविंग, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमी एंड एंटरटेनमेंट। स्मार्ट सिटी प्रकल्प के तहत आने वाली ये सभी योजनाएं सोलापुर के निवासियों के लिए जीवन शैली में सुधार और सहजता प्रदान करेगी। और अब प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 30,000 घरों का शिलान्यास करने की विनती मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से करती हूं। बहुत बहुत अभिनंदन। फिल्म चलाएंगे, स्क्रीन की तरफ देखिएगा। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की सोच को वाजपेयी के कार्यकाल में वास्तविकता का रूप मिला और सोलापुर में बने बीड़ी मजदूरों के लिए पूरे 10,000 घर कुल। केवल 60,000 रुपए से बना ये घर हजारों खुशियां दे रहा है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से बना एशिया का ये सबसे बड़ा हाउसिंग प्रोजेक्ट था। हाल ही में द ट्रांसफॉर्मेटिव सिटीज 2018 पुरस्कार भी जीता। गरीबों के उत्थान में ये एक बड़ा कदम था। फिर दूसरा बड़ा कदम उठाया राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने की या ठिकाणी आपल्या ज्या योजना आहेत या योजनांमधल्या ज्या काही अडचणी आहेत त्या सगळ्या अडचणी आपण दूर करू। गरीबाला घर देताना कायदा मोडायची वेळ आली तर तो मोडला पाहिजे या मताचा मी आहे। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बड़ी और किफायती आवासीय योजना का शिलान्यास करने जा रहे हैं। असंगठित क्षेत्र के 30,000 मजदूर परिवारों के जीवन में आने वाली नई किरण का नाम है रे नगर। एक एक दिन का जोड़कर 30,000 परिवारों ने 188 एकड़ जमीन खरीदी और आज प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनका सपना सच हो गया है। महिला सशक्तिकरण का ये सबसे बड़ा उदाहरण होगा कि हर आवास की मालकीन होगी घर की गृह लक्ष्मी। हर महीने 800 घर बनाए जाएंगे और 4 साल के भीतर 30,000 घर तैयार हो जाएंगे। हर घर खुशी से हरा भरा रहे, इसलिए ग्रीन टेक्नोलॉजी को बखूबी अपनाया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अब जिंदगी बीतेगी अपने ही आशियाने में। 2022 आजादी के 75 साल हिंदुस्तान के हर परिवार के पास, गरीब से गरीब हो, गांव हो, शहर हो, उस परिवार के पास उसका अपना पक्का घर हो। इस परियोजनाओं की 2 महिला लाभार्थियों को चेक प्रदान करने की विनती मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से करती हूं। इन सारी परियोजनाओं का सोलापुर के नागरिकों को, यहां के वासियों को बेहद लाभ होगा, इसमें जरा भी संदेह नहीं है।